understand what this world is all about, whether it's the police or Thalaiva's family. Hi, this is Nisha from bestmediainfo.com. My question is for Mr. Gautam. There have been, crime-based shows made before. So, and they have been successful. So, do you think this genre is an audience favorite when it comes to the OTT space, especially? Yeah, to be honest with you, if you understand, there are three ecosystems. Yeah, small little advertising, 30 seconds, thousands of episodes on television, cinema, and then there is OTT. The reason why crime is so big, right, is that none of the other mediums of entertainment, including short video format, gives that need state. Audience has got a need state of escapism, right? Most of the audiences don't live in Dharavi. Most of the audiences have never experienced Dharavi. Most of the audiences across India will have they don't have a point of view on Dharavi yet. But post watching this show, I'm sure they'll have a point of view. They'll have a understanding. And by the way, OTT platform, it's not about glorification at all. I just want to add to it. It's more representation, right? We don't sit down in a room and say, okay, let's do this or let's do that. Does it represent the story? Does it represent it? Does it move it forward, right? Does it create scare for a very serious person or a character like Thalaivan? And only then do we actually land up doing something around it, right? But yes, if you ask me if the question being for crime, yeah, the need state exists with the audience massively. The need state is not satisfied by any other medium, which is why most OTTs are slightly over-indexed on crime. That's true. Hello, Anna, this side. इधर 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 योर लेफ्ट मैं कंफ्यूज होता आपका लेफ्ट या मेरा लेफ्ट? जी जी अन्ना, जो पहला शो देखा बहुत ही शानदार है, थलाइवा का रोल है आपका, लेकिन दूसरी तरफ 323 के लिए मेहुल चौकसी ने आपको नोटिस भेज दिया क्योंकि वो फिल्म जो फाइनेंशियल फ्रॉड करके बाहर भाग गए हैं विदेश में. क्या कहेंगे आप मेहुल चौकसी की तरफ? यस, नोटिस आया है. बोलने दीजिए. अभी ये नोटिस उन्होंने मुझे भेजा है. नोटिस उन्होंने मेरे प्रोड्यूसर्स को भेजा है. आई थिंक ये सवाल उनसे पूछना बहुत ज़रूरी है कि देश के बाहर वो है, हम नहीं है. हम तो देश के अंदर ही है. तो आई थिंक ये सवाल प्रोड्यूसर ने कल जवाब भी दिया हुआ है कि जो है उसी के बारे में बात करें. जो फैक्ट्स है, जो फिगर्स है, जो कहानी है, पब्लिक डोमेन से लिया गया है. सो आई थिंक इट्स एन इनवैलिड केस. एनीवेज, रिक्वेस्टिंग एवरीबॉडी शो रिलेटेड सवाल पूछिए, बेटर रहेगा. थैंक यू. अन्ना, मेरा सवाल आपसे, और Boom was not working at that point in time. Anna, good to see you. Vivek, good to see you. बहुत अमेजिंग लगा यार शो. इट इज़ वेरी अपीलिंग, यू नो. मैं आप दोनों से एक सवाल है मेरा. विवेक से, जब मैं विवेक की बात करता हूँ तो चंदू से लेकर माया डोलस तक सब जहन में आ जाता है. आई रेड इन द मॉर्निंग. वज़न भी बहुत बढ़ाया आपने इस किरदार के लिए. विवेक, क्या चैलेंजिंग था आपके लिए व्हेन प्लेइंग कॉप इन द फिल्म? और एक जहन में एक इमेज रहती है जब मैं विवेक की बात करता हूँ, माया, चंदू. और अन्ना, आपसे सवाल जानना चाहूँगा कि धारावी की जब मैं बात करता हूँ या इस जंगा के इर्द गिर्द जितनी फिल्में हमने देखी हैं, आपने जिक्र किया कमल हसन साहब का, आपने जिक्र किया विनोद खन्ना साहब का, एक स्टोरी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इंडियन ऑडियंस देख चुकी है, बहुत बड़े नंबर पे. चाहे मैं दयावान की बात करूँ, मैं वैल्यू नायकन की बात करूँ, धारावी बैंक के माध्यम से किस तरह से वो ये कहानी उन कहानियों से अलग होगी जो ऑडियंस को बिल्कुल नया लगेगा, ये समझने की कोशिश करना चाह रहा हूँ आपसे. आई थिंक ये जवाब समित को देना चाहिए. समित, आई थिंक ये बेस्ट आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, उसके बाद हम बोलेंगे. हाय, मेरे को लगता है बहुत ही अलग है, बहुत डिफरेंट है. बिकॉज यस, आपने जो बात की, हमने नायकन देखा है, हमने कमल हसन सर की भी देखी है नायकन, एंड हमने विनोद खन्ना सर की भी देखी है. बट ये बिल्कुल ही अलग स्टोरी थी. वो ये बिल्कुल ही अलग स्टोरी है. वो आज का जो धारावी है वो बहुत अलग है, तब का बहुत अलग था. एंड आपको आज का धारावी, आज के लोग, आज के जो किरदार हैं वो आपको इस शो में देखने मिलेंगे. इसमें लेयरिंग बहुत अलग तरीके से की गई है. सार्थक ने बहुत ही डिटेल्ड लेयरिंग है, जो बहुत सारी है, बहुत सारे किरदार हैं, बहुत सारे लोग हैं. एंड फैमिली, जो हम बात कर रहे हैं कि फॉर फैमिली, फॉर पावर, फॉर
honor, for duty, and it is an out and out different show. So आप अगर second episode भी देखेंगे तो आपको immediately I think so एक अंदाज़ा आ जाएगा कि बहुत ही अलग है. Thank you. क्योंकि दुनिया ही अलग है. अब अगर यहाँ देखेंगे थलाइवा, मैंने नायकन और ये कहा क्योंकि वो जो कैरेक्टर्स थे जिस तरीके से उन्होंने प्ले किया था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था. कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत ही अलग कहानी है. और एंड इट्स द फैमिली, इट्स नॉट थलाइवा की कहानी नहीं है ये. धारावी सिर्फ धारावी की कहानी नहीं है, ये गावस्कर की कहानी है, ये थलाइवा की कहानी है, ये हमारी सीएम की कहानी है. और उनके इंडिविजुअल थॉट्स और उनकी इंडिविजुअल जर्नी और उनकी ज़िंदगी में क्या होता है. इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जिस तरीके से इस कहानी को लेयर किया गया, जिस तरीके से इस कहानी को प्रेजेंट की गई है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. बिकॉज देयर इज़ अ ड्रामा. Every character moves the story forward. Every character is as important to the film as probably the most important characters in the show itself. तो एक अलग दुनिया, और एक दुनिया जो लोग देखना चाहते हैं, एक दुनिया जिसमें समित और पूरी टीम घुसी हुई थी और उनके बीचों बीच शूट हुई है. तो विजुअली भी बहुत ही पावरफुल, विजुअली भी एक स्टनिंग फिल्म है. क्योंकि धारावी इटसेल्फ इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन दिस फिल्म, और जो कुछ धारावी में होता है. तो आई थिंक दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जो आपने देखा और जो अब आप देखने जाओगे. आई एम श्योर इट विल बिकॉज यू टॉक थलाइवा. लेकिन कंपैरिजन में क्या होगा, मैं खुद बोलता हूँ कि 10% भी अगर मैं काम कर पाऊँ तो ठीक है. तो कंपेयर अगर कर भी लेंगे तो बोलेंगे यार दे वर मच बेटर, एंड दे आर. क्योंकि मैं खुद भी कहता हूँ कि बट आई हैव डन माई बेस्ट एंड आई हैव डन द बेस्ट आई कुड टू जस्टिफाई द अपॉर्चुनिटी दैट आई हैव गॉट. सो दे आर माई हीरोज, आई एम फाइन विद इट. Hello Anna, this is Ravi. This is Ravi Jain from ABP News. Hi. अन्ना सर, आपका जो किरदार है बहुत ही अलग नज़र आ रहा है. OTT स्पेस में स्वागत है आपका. बहुत समय बाद आपका एक अलग किरदार देखने को मिलेगा. लेकिन मेरा सवाल इससे थोड़ा हटके था. अभी अभी जो खबर आई है, आपका किरदार बहुत आइकॉनिक था हेरा फेरी में, राजू और घनश्याम की जो जोड़ी थी. लेकिन अब खबर आई है कि अक्षय कुमार उसमें नहीं है और आप डिसअपॉइंटेड हैं. कुछ बताएंगे इसके बारे में, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं धारावी में इतना बिजी रहा हूँ कि क्या हेरा फेरी हुई है हेरा फेरी में मुझे पता ही नहीं. तो ये हेरा फेरी जानने के लिए मुझे दोबारा हेरा फेरी के प्रोड्यूसर के बाद जाना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कि अक्षय और आपके बीच में क्या हेरा फेरी हुई. तो ये हेरा फेरी के चक्कर में नहीं, पता नहीं, मुझे जेन्युइनली नहीं पता. और 20 तारीख के बाद जाऊंगा, बैठूंगा और समझूंगा और जानूंगा कि क्या हेरा फेरी हुई है. तो आप चाहेंगे कि ओरिजिनल कास्ट ही हो इस फिल्म में? जैसे मैं चाहूंगा कि हेरा फेरी नहीं हो, लेकिन हेरा फेरी बने जरूर. थैंक यू. Hi everyone. Hi. क्या कमाल के शब्दों Hi की हेरा everyone. फेरी हुई है. शादमा दिस साइड फ्रॉम होम बॉलीवुड. सुनील सर, मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि थलाइवा की जब हम बात करते हैं तो एक नाम जो हमारे जहन में आता है वो है रजनीकांत सर का. उनको शाहरुख ने भी ग्लोरीफाई किया है एज थलाइवा. अब जब आप इस फिल्म में थलाइवा का किरदार निभा रहे हैं तो आपको भी एज अ थलाइवा हम जानेंगे. आई जस्ट वॉन्ट टू नो अबाउट योर इक्वेशन विद द ओरिजिनल थलाइवा, एंड क्या आप ये थलाइवा उस थलाइवा के साथ काम करना चाहेंगे इन फ्यूचर? जी सॉरी, द लास्ट बिट. सो अभी हम आपको भी थलाइवा के एज अ थलाइवा जाना जाएगा. सो आई वांट टू नो अबाउट द इक्वेशन विद रजनीकांत सर, एंड क्या हम ये दोनों थलाइवा को एक साथ ऑन स्क्रीन देख पाएंगे कभी? मेरी ज़िंदगी की ये एक there was only one wish that I had, that if there's one person I want to work with before the end of my career, it was Thalaivan, that is Rajni sir. और रजनी सर के साथ मैं काम कर चुका हूँ. दोबारा मौका मिलेगा तो कभी ना नहीं कहूँगा. लेकिन वो ओरिजिनल थलाइवन है. ये फ्रॉम अ वेब सीरीज पर्सपेक्टिव OTT के पॉइंट ऑफ व्यू के थलाइवा है. बिकॉज आई थिंक लोग आज भी अन्ना ही बुलाते हैं मुझे, और मैं खुश हूँ अन्ना, क्योंकि अन्ना के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, बड़े भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. यहाँ तो जगत के वो थलाइवा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है. लेकिन
थलाइवा वो ही रहेंगे एंड दैट्स व्हाट आई वुड विश. मेरा सवाल Hello, मेरा सवाल समित जी से है. समित जी, मैं पूछना चाहूँगी. भावना शर्मा. नमस्कार. हाँ जी, नमस्कार. मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि राकेश मारिया कहा था हमें कि जो साउथ का खास तौर पे जो तमिल कम्युनिटी है उनका क्राइम और जो पुलिस का बहुत गहरा संबंध रहा है और हमने 60 और 70 के दशक में देखा भी है. वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई में भी उसको दिखाया गया है. लेकिन उसमें एक चीज़ थी कि उसमें एक समानांतर सरकार थी. ये राकेश मारिया ने कहा था. शायद उनका इशारा इनकी तरफ था, शिवसेना की तरफ था. तो क्या इसमें भी हम आगे कुछ देखेंगे कि एक समानांतर सरकार है जो साउथ इंडियंस का विरोध करती है जैसे कि उसमें शुरुआत में किया गया था? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं देखेंगे. ओके. दूसरा सवाल मेरा ये है कि Hello, sorry, hello. Samit, hi Samit. My question is to you here. Hi. Yeah, Samit, it's good to hear that every person from like Anna, Vivek, and complimenting you for your direction, and the way you have handled the team. Just want to know this Dharavi Bank, because you have already told that your base was Dharavi, already done. Is there any something like inspirational story you have come out with or something would like to, because Dharavi में बहुत से बन सकती है, बट ये पर्टिकुलर जो धारावी बैंक जो आपने लिया है, इज एनीथिंग समथिंग रिलेटेड और इंस्पिरेशनल और समथिंग दैट वे? सार्थक ने जो लिखी हुई स्टोरी है, यस इट इज़ फिक्शन, लेकिन शूट करते समय काफ़ी कुछ किरदार हैं जो आई हैव टेकन फ्रॉम रियल लाइफ, जो उनको कि ये इस तरफ से अगर तुम करोगे तो शायद वर्क होगा. जैसे व्हेन वी वर टॉकिंग विद विवेक सर, जब बात कर रहे थे तो हम लोग ने ना 2-3 जैसे विश्वास नागरे पाटिल सर हैं कि उनका जो एक लुक है, उनका जो एक पहनावा है, उनका जो एक स्टाइल है, एंड दैट इज़ व्हाट वी स्पोक अबाउट व्हेन आई वाज टॉकिंग विद मिस्टर सुनील शेट्टी सर. सो वी डिड स्पीक अबाउट मेनी डिफरेंट पीपल फ्रॉम द रियल वर्ल्ड. जैसे अन्ना के पास इतनी सारी स्टोरीज़ हैं, मेरे पास इतनी सारी स्टोरीज़ हैं, बिकॉज मेरे बहुत सारे दोस्त हैं धारावी में